नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाने वाले हैं? क्या भाटी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि भाटी अपनी युवाओं की टोली के साथ एक बार फिर बाड़मेर जैसलमेर की सड़कों पर निकल पड़े हैं और हम आपको बताएंगे इसका कोई चुनावी कनेक्शन है या नहीं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। लोकसभा चुनावों को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर चुनावी हलचलें बड़ी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरह शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी देव दर्शन यात्रा पर निकले हैं। इसको लेकर सियासत का पारा बढ़ गया है। देव दर्शन यात्रा के नाम पर वसुंधरा राजे भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में कई बार खलबली मचा चुकी हैं। वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा आध्यात्मिक यात्रा होती थी, लेकिन इसके मायने होते थे सियासी भी। इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी का भी अंदाज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी देवदर्शन यात्रा भी सियासी मायने उसके निकाले जा रही है। शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 11 मार्च से देवदर्शन यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा के माध्यम से भाटी लोकसभा चुनाव के समीकरणों को भांपने की कोशिश में है। वसुंधरा राजे भी ठीक ऐसे ही अपने देवदर्शन यात्रा में जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही थी। भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। वो फिलहाल इतना ही कह रहे हैं कि जनता का जो फैसला होगा वो उसे मानेंगे। आप भी सुनिए रविंद्र सिंह भाटी ने कहा क्या है। विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और देव दर्शन यात्रा पे क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग की जा रही है? आपको बता दूं, अब जो देव दर्शन यात्रा है ये मीना देवता रा दोग तो लगाऊं, साथ ही साथ हमारा जता अपना लोग है वहाँ गुट जहाँ राय मशवरा कर और जहाँ जनता रो जहाँ आदेश रहे वहाँ आगे कर। क्या अभी तक का मानस क्या, क्योंकि आप खोलते नहीं है पत्ते लेकिन मानस क्या है? देखो साहब, जनता का मानस अभी आ रहा है सामने कुछ। अगर मिना राजस्थान विधानसभा रो सदस्य बनाए तो वो बनाने वाली हमारी जनता है और करने वाली भी सारी जनता है। एक टाइम तक वो सिर्फ आधिकारिक रूप में मीना दूधोड़ा परिवार रो ऐसो तो, पर हमें मारो परिवार है सब और यहाँ सब परिवार सदस्य रो जहाँ आदेश रहे वहाँ आगे कदम उठा। क्या विधानसभा चुनाव से पहले भी रविंद्र सिंह भाटी ने यही किया था। टिकट की उम्मीद में वो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए और जब टिकट नहीं मिला तो 9 दिन के बाद ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने और निर्दलीय मैदान में उतर गए। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के प्रत्याशियों को उन्होंने बड़े अंतर से मात दी। इससे पहले विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में भी निर्दलीय जीत हासिल करके उन्होंने इतिहास रच दिया था। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में लगभग 18.5 लाख वोटर्स हैं। इसमें सीटों पर इस सीट पर जाटों के साथ साथ राजपूतों का भी दबदबा माना जाता है। सबसे ज्यादा 4 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर जाट। उसके बाद लगभग 2.25 लाख राजपूत मतदाता हैं। इसके साथ ही करीब 2.5 लाख मुस्लिम और 4 लाख मतदाता हैं अनुसूचित जाति से। इस संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीटों पर हाल ही के चुनावों में जो रिजल्ट आए हैं उससे बीजेपी के लिए यहाँ पर राह आसान नहीं लगती। भले ही 8 में से 5 विधानसभा पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी और जिले में बढ़त बना ली थी, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस के अलावा 2 सीटों पर बाड़मेर और शिव विधानसभा पर निर्दलीय विधायकों ने कब्जा जमाया था। भाटी की देवदर्शन यात्रा बाड़मेर की सियासत में खलबली इसलिए भी मचा रही है क्योंकि उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उनकी यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ शामिल है। सोशल मीडिया पर पहले ही उन्हें सेलिब्रिटी की हैसियत हासिल है। युवाओं के लिए वो यूथ आइकन बने हुए हैं। बीजेपी ने बाड़मेर सीट से कैलाश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान अब तक नहीं हुआ। माना यह जा रहा है कि मेवाराम चौधरी या हरीश चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यदि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरते हैं तो बाड़मेर में रोचक मुकाबला होना तय है। चुनाव आज तक।